प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 3 ऑर्डर्स यानी 3 वर्ग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सीखेंगे। ये इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। इससे पहले 15 क्वेश्चन का एक पार्ट 1 बन चुका है। आप उसे जरूर याद कर लें और ऊपर आई बटन पर ध्यान दें, वहां आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चूंकि इस वर्ष से 15 नंबर का एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा और 9 नंबर का केस बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाएगा, तो आउट ऑफ 80 कुल 24 मार्क्स का एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके एनुअल एग्जामिनेशन में। इसलिए इन प्रश्नों का इंपॉर्टेंस बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को सीखने का सिलसिला और पहला क्वेश्चन देखते हैं। When Clovis became king of the Franks, ये एक एमसीक्यू प्रश्न है। क्लोविस एक व्यक्ति का नाम है और फ्रैंक्स एक जनजाति का नाम है। तो सवाल है कि क्लोविस फ्रैंक्स लोगों का राजा कब बना, और आपके ऑप्शंस हैं 481 ईस्वी, 483 ईस्वी, 485 ईस्वी या फिर 488 ईस्वी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 481 ईस्वी में क्लोविस फ्रैंक्स का राजा बना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल एक फिल इन द ब्लैंक है, यानी कि खाली स्थान को आपको भरना है। और प्रश्न है इन 496 क्लोविस एंड द फ्रैंक्स कन्वर्टेड टू डैश। यहां इस प्रश्न का संबंध रिलीजन यानी कि धर्म के साथ है। तो आपको यह बताना है कि 496 ईस्वी में क्लोविस और फ्रैंक्स धर्म परिवर्तन करके डैश बने। तो धर्म परिवर्तन करके किस नए धर्म को उन्होंने अपना लिया, यह आपको बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर है क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाईयत। 496 ईस्वी में क्लोविस और फ्रैंक्स लोगों ने अपना पहले का धर्म छोड़कर नया धर्म ईसाईयत को अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। Who cultivated the lands of the fief? फीफ की भूमि को कौन जोतते थे? पहले हम यह समझें कि यह फीफ क्या होता था। लॉर्ड लोग अपने नाइट को यानी कि सेनापतियों को जो जमीन देते थे उसको फीफ कहा जाता था। और अब सवाल है कि इस फीफ की भूमि पर कौन खेती करता था? तो इसका जवाब है पीजेंट्स यानी कि किसान लोग। लॉर्ड के खेतों में भी और फीफ की भूमि यानी कि नाइट की जमीन में भी किसान ही खेती किया करते थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए, वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कॉपी कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए। वहां आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों ही विषय के इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स पढ़ने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which powerful institution did not depend on the king? यानी कि उस समय यूरोप में कौन सी ऐसी शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं करती थी? और इसका जवाब है चर्च। कैथोलिक चर्च इतनी शक्तिशाली थी, उसके पास इतनी अधिक संपत्ति थी, जमीन हुआ करता था कि यह संस्था राजा के ऊपर निर्भर नहीं करती थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि एक फिल इन द ब्लैंक है। और क्वेश्चन क्या है? एट द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च वाज द डैश हु लिव्ड इन रोम। यानी कि पश्चिमी चर्च के प्रमुख डैश होते थे
जो रोम में रहते थे। तो ये जो वेस्टर्न चर्च यानी कि पश्चिमी चर्च था, इसके प्रमुख यानी कि इसके हेड को क्या कहते थे? और पश्चिमी चर्च के प्रमुख को पोप कहते थे, जो रोम में रहा करते थे। रोम इटली में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द क्रिश्चियंस इन यूरोप वर गाइडेड बाय बिशप्स एंड क्लेरिक्स हु कॉन्स्टिट्यूटेड द सेकेंड ऑर्डर। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों और पादरियों द्वारा किया जाता था, जो द्वितीय वर्ग के अंग थे। अब ये जो सेंटेंस है, इसका करना क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर ये है कि आपको रिकरेक्ट करना है, यानी कि सेंटेंस को सही करके लिखना है। और सही उत्तर है कि द क्रिश्चियंस इन यूरोप वर गाइडेड बाय बिशप्स एंड क्लेरिक्स हु कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर नहीं था, ये फर्स्ट ऑर्डर के लोग थे, जो बिशप और पादरी थे। ये चर्च के पृष्ठ हुआ करते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों और पादरियों द्वारा किया जाता था, जो प्रथम वर्ग के अंग थे। ये सही उत्तर है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं, जो कि एक ट्रू और फॉल्स है। आपको सही या गलत बताना है। और प्रश्न है, एवरीवन कुड नॉट बिकम अ प्रिस्ट। हर कोई पादरी नहीं बन सकता था। तो आपके विचार से ये सही सेंटेंस है या गलत सेंटेंस है, ये आपको बताना है। और सही उत्तर है कि ये जो सेंटेंस है कि हर कोई पादरी नहीं बन सकता था, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि उस समय जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते थे, या महिलाएं होती थी, या सर्फ होते थे, जो गुलाम होते थे, कृषक गुलाम होते थे, उन लोगों को पादरी बनने का अधिकार नहीं था। इसलिए यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट को आप क्लिक करके डाउनलोड कर लें और अपने फोन में या लैपटॉप में या फिर टैब में सेव कर लें, क्योंकि वो सारे वीडियोस अलग अलग चैप्टर्स के बने हुए इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। वो सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको एक साथ वहां मिल जाएंगे और आप कभी भी अपनी सुविधा अनुसार उनको खोल के देख सकते हैं और प्रश्नों को याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और सवाल है, men who became priests could not marry। पादरी बनने वाले पुरुष विवाह नहीं कर सकते थे। ये जो सेंटेंस है, ये सत्य है या असत्य, सही है या गलत, आपको ये बताना है। तो इसका उत्तर है सत्य। यानी कि पादरी बनने वाले पुरुष जीवन भर कुंवारे रहते थे, उनको विवाह करने की छूट नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। Which Germanic tribe gave their name to Gaul, making it France? प्रश्न है कि जर्मनी के किस जनजाति ने गॉल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया? गॉल एक स्थान था और जर्मनी में रहने वाली एक जनजाति थी जिसका नाम था फ्रैंक। और इन फ्रैंक लोगों ने गॉल को अपना नाम दिया और इसी फ्रैंक से आजकल का फ्रांस देश बन गया है। तो जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने गॉल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस का रूप दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि एक फिल इन द ब्लैंक है। और प्रश्न है कि द चर्च वॉज एंटाइटल्ड टू अ 10th शेयर ऑफ वट एवर द पीजेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर लैंड ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर, कॉल्ड ए डैश। चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे डैश कहते थे। देखिए, नियमतः कर लेने का अधिकार तो सिर्फ सरकार का होता है, लेकिन यह वो समय था जब राजा तो कर लेता ही था जनता से, चर्च भी लोगों के ऊपर कर लगाती थी। तो चर्च जो लोगों के ऊपर कर लगाती थी, उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे टीथ। यानी कि चर्च
जो कृषकों से साल में एक बार उनके कुल उपज का 10वां भाग कर के रूप में लेता था, उसे टीथ कहते थे। बच्चों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो सारे प्रश्न हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लिया है तो प्रश्न का रूप चाहे कुछ भी हो, आप बड़ी आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इनको देखिएगा और याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, व्हेन वाज द मोनेस्ट्री ऑफ सेंट बेनेडिक्ट एस्टैब्लिश्ड इन इटली? इटली में सेंट बेनेडिक्ट का मठ कब स्थापित किया गया था? और ये एक एमसीक्यू प्रश्न है जिसके लिए आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। और पहला ऑप्शन है 521 ईस्वी, 523 ईस्वी, 525 ईस्वी या फिर 529 ईस्वी। और सही उत्तर है 529 ईस्वी, यानी कि इटली में सेंट बेनेडिक्ट का मठ 529 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न, रीराइट द सेंटेंस करेक्टली। यहां जो सेंटेंस है ये गलत है, इसको आप सही तरीके से लिखिए, यानी कि गलत सेंटेंस को सही करके लिखिए। और प्रश्न है, द वर्ड मोनेस्ट्री इज derived from the Latin word monos, meaning someone who lives alone. मोनेस्ट्री शब्द लैटिन के मोनोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जो अकेला रहता हो। अब यह सेंटेंस बिल्कुल गलत सेंटेंस है, अब आपको करेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं करेक्ट सेंटेंस क्या है। यह है करेक्ट सेंटेंस, द वर्ड मोनेस्ट्री इज derived from the Greek language। और ग्रीक का वो वर्ड कौन सा है? मोनोस, मीनिंग समवन हु लिव्स अलोन। मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक के मोनोस शब्द से लिया गया है, यानी कि यहां पर ये लैटिन गलत है, लैटिन की जगह अपने को ग्रीक लिखना है, ये इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों, आज हमने ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीखे। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करते रहें, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपको एनुअल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जा सकता है। ऑल द बेस्ट।